हेलो बेटा, 10th क्लास के लिए बेटा अल्फा बीटा जो हमारे क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन होते हैं बेटा उसका प्रूफ, ठीक है, वो अल्फा बीटा के फॉर्मूले आते कैसे हैं। ठीक है, देखो बेटा हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस तरह से होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है बेटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मतलब इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा क्या करें, इस इक्वेशन को हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं भी। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया बेटा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स बन गया बेटा, और ए सी बन गया बेटा इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब बेटा ये देखो, ये क्या है आपके पास, ये है हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये जो ए बी एक्स है इसमें हमने ढूंढना है 2ab, मतलब आपको मैं अलग से बोलता हूं, यहां पे अलग से फॉर्मूला लिखता हूं, ए कैपिटल ए प्लस बी का स्क्वायर को अगर हम लिखें तो हम इस तरह से बोलेंगे ना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास। ठीक है, तो इसका हमने एक स्क्वायर बनाना बेटा यहां पे। ठीक है, तो उस स्क्वायर का ए एक्स यानी ए स्क्वायर तो पता चल गया हमें, ए एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो ये है बेटा, ये वाला पार्ट है, ये है इसका 2ab। ठीक है, तो 2ab में अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको देखो, पहले 2 लिख दिया मैंने, बट 2 उसमें है नहीं, तो हम इसको काटेंगे, मतलब समहाउ कुछ ऐसा इसमें जोड़ेंगे कि ये 2 कट जाए। चलो ए एक्स है बेटा, ए एक्स है, और बी भी है बेटा, बी भी है यहां पे, बट हमने 2 फालतू लिख दिया, तो बेटा हम इसको 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। देखो टर्म्स आपकी सेम रहनी चाहिए, ऊपर ए बी एक्स है तो नीचे भी ए बी एक्स ही होना चाहिए। ये केवल हमने इसको, जो हम 2ab है उसमें हमें अपना b नजर आ जाए, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। ठीक है, और ये b है बेटा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं b स्क्वायर बाई 4, यानी या इसको ऐसे लिख लो b बाई 2 का स्क्वायर और माइनस b बाई 2 का स्क्वायर, और ये बेटा हमारे पास ए सी तो है ही, ये इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ठीक है, ये हमने क्या किया बेटा, ये हमने 0 ऐड किया है। 0 देखो, कोई वही चीज हमने ऐड करी है, वही चीज हमने सब्ट्रैक्ट करी है, 0 ऐड किया है। ठीक है, 0 का कोई मीनिंग नहीं है एडिशन में। ठीक है ना, अब बेटा इतनी सी टर्म्स, ये यहां से लेकर यहां तक की टर्म्स आपकी कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो ये कन्वर्ट हो जाएगी ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, इसमें ये टर्म्स कन्वर्ट होगी बेटा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इसमें ये टर्म्स आपकी कन्वर्ट होगी है। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा हमारे पास रह क्या गया, देखो माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर रह गया बेटा, और ए सी रह गया, ये रह गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये हो गया हमारे पास ए एक्स प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए सी, ये बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, इसको हम बराबर के उधर की साइड लेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, यानी साइन चेंज हो जाएंगे, ए सी को भी उधर की साइड लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ए सी हो गया बेटा। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो बेटा, अब इसको यहां से जरा मैं मिटा देता हूं, हाँ यहां से मिटा देते हैं। ठीक है बेटा, यहां से मिटा। अब देखो बेटा, ये जो है बेटा, इसको जरा सॉल्व करते हैं बेटा। ये 2 यहां पे एलसीएम लिया हमने, ये बन गया हमारे पास बेटा 2ax प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन गया बेटा, और ये बन गया बेटा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 बन गया बेटा। ठीक है, इसको खोलें हम तो ये बन गया बेटा फर्दर 2ax प्लस बी का स्क्वायर
अपॉन 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये बन गया बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा बेटा, दोनों साइड है। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आया बेटा, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, ये आया हमारा 2ax प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू आया बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आया। ठीक है, क्लियर है। आप इसको भी मिटा देते हैं जरा। अब देखो बेटा, ये स्क्वायर है, तो हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर है, तो आपको मालूम है कि ये फिर क्या होता है, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। 2ax प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है। अब बेटा इसको देखो, अब 2ax इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और x की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बेटा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई बेटा। ठीक है, इसी में से एक बार हम उसको क्या करते हैं बेटा, प्लस लिखते हैं, एक बार हम उसको माइनस लिखते हैं। तो एक को हम अल्फा बोल देते हैं, एक को हम बीटा बोल देते हैं। ठीक है, ये इसका प्रूफ है, बहुत आसान है बेटा। तो हमारे पास जो अल्फा है, अल्फा हम उसको ऐसे बोल सकते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, आप इसको बोल दीजिए। और बीटा आप बोलोगे बेटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपके पास बीटा हो गया बेटा। ठीक है, कितना आसान सा प्रूफ है, बहुत आसान सा प्रूफ है बेटा इसका। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें डिस्क्रिमिनेंट देखो, ये रूट अल्फा बीटा आपका रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, वो आपका कौन डिसाइड करेगा, ये जो अंडर रूट में टर्म्स है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट अगर निगेटिव में आता है बेटा, अंडर रूट अगर निगेटिव में आता है, जैसे -2 है, तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ेंगे आप। तो ये इमेजिनरी नंबर आ गया बेटा। ठीक है, तो अगर इसके रियल रूट है बेटा, रियल रूट है, तो जो ये ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को भी हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेशन करेगा, ये अंतर बताएगा आपको कब रियल है, कब आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा बीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ऐसे भी लिख लो। और यहां इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो और इसको हम ऐसे अलग से कर देते हैं ऐसे। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अगर d की वैल्यू 0 हो जाए, देखो यहां पे d की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये दोनों टर्म्स अल्फा, यानी अगर d की वैल्यू हमारे पास 0 है, अगर इफ d इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हमारे पास अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया बेटा। ठीक है, और अगर d की वैल्यू हमारे पास, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है बेटा, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ये अलग रूट आएगा और ये अलग रूट आएगा, और दोनों आपके रियल रूट आएंगे। ठीक है, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए ये वाली कंडीशन होगी, डी की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अगर इक्वल टू भी लगा दे तो क्या हो जाएगा बेटा, रियल और इक्वल रूट्स। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू बेटा लेस देन 0 हो जाए, तो फिर हमारे रूट्स कैसे होंगे बेटा, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए बेटा, ये अल्फा बीटा के बारे में कहानी बताई है। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान सा पार्ट है।